आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो जैक बोर्ड में जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है उसको कैसे आसान तरीके से हम लोग बनाएंगे। ये बहुत ही इजी टाइप से है, थोड़ा सा अगर आप देख लेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा बनाने में। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होता क्या है, तो अगर इसका बेसिक समझे तो कोई भी चीज जो है जैसे इवेंट जो है उसका होने का क्या चांस है, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए जो मेन फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है ना। इसमें लिखा हुआ है फेवरेबल आउटकम्स जिसको ऊपर रखना है और टोटल आउटकम्स को नीचे रखना है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी अगर इवेंट है तो वो कितना बार हो रहा है उसको हम लोग नीचे रखेंगे और जो आपको पूछा गया है वो कितना है उसको ऊपर रखेंगे। चलिए इस पे एक क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 7 रेड बॉल्स एंड 8 ब्लैक बॉल्स। तो टोटल बॉल्स कितना हो गया? टोटल हो गया 15 हो गया। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स। तो रेड बॉल यहाँ पे कितना है? रेड बॉल है 7 और टोटल बॉल कितना हो गया? टोटल बॉल्स कितना हो गया? वो हो गया 15। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल जो है वो कितना है? यहाँ पे ब्लैक बॉल 8 है और टोटल कितना बॉल है? टोटल है 15। ये बेसिक से इसका कॉन्सेप्ट है। इसी पे और एक यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, मतलब जो लूडो गोटी होता है उसको एक बार फेंका गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो ये सब चीजें हैं। सबसे पहले इसका देखिए क्या होगा, टोटल कितना चीज आएगा। एक डाई को अगर थ्रो करेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6। एक डाइस को थ्रो करने से यही चीज आता है। मतलब टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 6 चीजें आ सकता है अगर नंबर्स में पूछा जाए तो। अब ए नंबर जो है प्राइम नंबर, तो यहां से ढूंढो कि प्राइम नंबर कितना है। प्रोबेबिलिटी में हम आपको बताया अभी कि दो ही चीज आपको ध्यान रखना है कि नीचे टोटल कितना है। जो भी यहाँ पे है टोटल कितना है 6 है, उसको नीचे रखेंगे और जो आपको पूछा गया है वो कितना है उसको ऊपर रखेंगे। तो सबसे पहले देखो टोटल कितना है 6, तो नीचे तो 6 रहेगा। अब ऊपर कितना होगा? तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर उसी को बोलते हैं जो अपने टेबल में आता है, वन के टेबल में। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। तो ऐसा कितना चीज है? 1 2 3 चीज है। तो ऊपर में क्या रखेंगे? 3। अब देखिए कट रहा है 3 का टेबल में, 3 1 जा और 3 2 जा, तो आंसर कितना आ गया? 1/2। सेकंड नंबर, और नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 6, मतलब वो जो नंबर है वो 2 और 6 के बीच में होना चाहिए। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन है? ये है 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या है? सबसे पहले टोटल जितना उसको नीचे रखेंगे। तो टोटल कितना है? 6 चीजें हैं, उसको नीचे रख लिए। और ऊपर में क्या रखेंगे? जो आपको पूछा गया वो कितना है। तो पूछा गया जो है वो कितना है? 1 2 3 चीजें। तो इसमें भी ऊपर में कितना आ गया? 3 आ गया। अब ये कट रहा है, 3 1 जा और 3 2 जा, आंसर कितना आ गया? 1/2। सी नंबर, अन ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? जो जैसे कि जिसको आप दो इक्वल पार्ट में नहीं बांट सकते। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब चीज को ऑड बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या जानते हैं? टोटल जितना चीज है, टोटल देखिए यहाँ पे 6 चीज है तो उसको नीचे रखेंगे। और जो आपको पूछा गया ऑड नंबर वो कितना है? देखो ऑड नंबर यहाँ पे एक चीज है, ये एक ऑड नंबर है 1 3 और 5 है। ऑड नंबर कितना है? 3 चीज है, तो ऊपर में क्या रखेंगे? 3। और ये कट करके कितना आ जाएगा? 1/2। इसके बाद डी नंबर और इवन नंबर। इवन नंबर तो आप लोग जानते हैं जो 2 के टेबल में कटता है उसको इवन नंबर बोलते हैं। तो इवन यहाँ पे कौन कौन है? एक है 2 है, एक 4 है और एक 6 है। तो इवन नंबर कितना हो गया? 1 2 3। यहाँ पे 3 ही इवन नंबर है। तो जो पूछा गया है उसको ऊपर रखते हैं और टोटल जितना है उसको नीचे रखते हैं। अब इसको काट दीजिए, कितना आ गया? 1/2। एक ट्रिक आप याद रखिएगा कि डाइस से अगर क्वेश्चन आया है एक बार थ्रो करने का तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आंसर जो है 1/2 ही आता है। तो ये आप याद रखेंगे। अब आते हैं इस पे और कुछ क्वेश्चन पे कि इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी जो है कोई भी इवेंट, ई मतलब इवेंट, इवेंट होने का प्लस उस इवेंट के नहीं होने का, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 1 होता है। ये ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी जो घटना है, इवेंट है, अगर किसी चीज का होने का चांस अगर 70% है तो उसका नहीं होने का चांस कितना होगा? 30% होगा। उसी कॉन्सेप्ट से यह है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी जो है होने का प्लस नहीं होने का कितना होता है? 1 होता है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये फॉर्मेट में भी या ये फॉर्मेट में। इसमें देखो लिखा हुआ है पीई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1। इस पे क्वेश्चन दिया हुआ था, प्रीवियस ईयर्स में आया भी हुआ है ये वाला क्वेश्चन, और बाकी एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है। इफ पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट जो है वो दिया हुआ है 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? मतलब ई का दिया हुआ है और नॉट ई निकालना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? कि जो पीई प्लस पी नॉट ई कितना होता है? 1 होता है। अगर आपको पी नॉट ई निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे? इसको उधर भेज दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा? पी नॉट ई जो है ये आ जाएगा 1 माइनस इस चीज को उधर भेज देंगे तो पी ई आ गया।
तो 1 माइनस पीई तो आपको दिया हुआ है, कितना है 0.05, इसको माइनस कर दीजिए, आ गया 0.95। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसमें भी क्वेश्चन रहता है। कई बार डायरेक्ट ये वाला पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में कि कौन सा सही है। तो जो प्रोबेबिलिटी है कोई भी इवेंट का, वो या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, या फिर 1 होगा या 1 से छोटा होगा, मतलब 0 और 1 के बीच में होता है। छोटा से छोटा 0 हो सकता है और बड़े से बड़ा 1 हो सकता है। अगर 0 है किसी भी प्रोबेबिलिटी का, मतलब जैसे अगर आंसर अगर 0 आ जाए, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, ये याद रखिएगा। और अगर 1 आ गया, प्रोबेबिलिटी अगर 1 है, इसको हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट, या फिर इसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं, सर्टेन इवेंट। ये दो चीजें आप याद रखिएगा, 0 आ गया, 0 आ गया तो इम्पॉसिबल, और 1 आ गया तो श्योर इवेंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, इसी बार का है, और बुक का ही ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से कौन सा प्रोबेबिलिटी जो है वो नहीं हो सकता। तो इसी बेस पे ये ना क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 या 1, इसी के बीच में ही लाइन करेगा 0 से लेकर के 1 तक। तो ये 2/3 जो है, इस 2/3 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर करके देखते हैं। नीचे 3 है, ये वाला नीचे वाले तो बाहर रहता है, ऊपर 2 है, तो ऊपर वाला छोटा पड़ गया, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे पॉइंट। अब 3 के टेबल में कितने बार में आता है, 20 तो आता नहीं है, तो 6 बार में आएगा 18, और ये कहीं ना कहीं ये डिवाइड होते जाएगा, तो कितना आएगा 0.6। 0.6 इसके बीच में लाइक कर रहा है, 0 से ये बड़ा है, 1 से छोटा है, तो ये तो हो सकता है। अब देखो नेगेटिव, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है कम से कम 0 हो सकता है, माइनस में नहीं जा सकता है। इसका मतलब जो क्वेश्चन है इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, वो ये वाला हो गया। फिर यहाँ पे है 15%, इसमें कंफ्यूजन रहता है कि आप तो बोले हैं कि 1 तक, फिर ये तो 15 है, ये तो बड़ा है, फिर ये इसके आंसर क्यों नहीं हो रहा है। देखो ये 15% है, परसेंट मतलब क्या है, इसके नीचे 100 है। अगर 100 है तो इसको अगर पॉइंट में निकालें तो 2 जीरो है, तो 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये एक्चुअली 0.15 लिखा हुआ है, तो ये भी इसके बीच में लाइक कर रहा है, और ये तो 0.7 है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो गया, बी नंबर हो गया। ठीक। और प्रोबेबिलिटी में और एक टॉपिक पूछता है जो कि कार्ड से होता है, तो बहुत बच्चों को ये हार्ड लगता है, लेकिन आज इसको बहुत इजी टाइप से समझेंगे, और इससे जो भी क्वेश्चन बन सकता है, मैंने कुछ यहाँ पे लिया है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो इससे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप इजिली इसको बना पाएंगे। तो देखिए कार्ड्स के लिए है क्या, तो मेनली जो है यहाँ पे 4 टाइप का कार्ड्स जो है वो रहता है। एक को बोलते हैं क्लब्स, स्पेड, डायमंड और हार्ट। इसमें आपको याद रखना है कि ये जो डायमंड है वो आपका रेड कलर का होता है, और जो हार्ट है वो भी रेड कलर का होता है। बाकी ये जो दो है, एक क्लब्स और ये स्पेड, ये जो है आपका ब्लैक कलर का होगा, ये आप थोड़ा याद रखिएगा। अब कार्ड्स में जो है, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एस कार्ड, या जिसको आप लोग जानते हैं इक्का के नाम से, कि उसको इक्का भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है नंबरिंग कार्ड। तो नंबरिंग देखो, पहला कार्ड तो हो गया, फिर 2 आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तक यहाँ पे नंबर रहेगा। नंबर होने के बाद फिर यहाँ पे कुछ फेस कार्ड आता है, जैसे जे, जे मतलब हो गया यहाँ पे जैक हो गया, जिसको हिंदी में गुलाम भी बोलते हैं। और फिर आता है क्यू, क्यू मतलब हो गया यहाँ पे क्वीन, जिसको हिंदी में बेगम भी बोलते हैं। और यहाँ पे आ जाता है फिर के मतलब हो गया किंग, जिसको बादशाह भी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ये जितना भी जो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये सेम यही वाला पैटर्न इसमें भी चलेगा। तो इसमें भी क्या होगा, 2 से लेकर के ये 10 तक रहेगा, फिर उसके बाद जे क्यू के। इसमें भी सेम वही 2 से लेकर के नंबरिंग जो है 10 तक रहेगा, फिर जे क्यू और यहाँ पे के। इसमें भी वही चीज रहेगा, 2 से 10 तक, और फिर जे क्यू के। अब इसमें कुछ कुछ चीजें आप समझिए। एक में टोटल कितना कार्ड है, तो अगर गिनेंगे तो एक में टोटल है 13। इसमें भी कितना है, स्पेड कार्ड भी कितना है, 13 है, और जो डायमंड है वो भी 13 है, और जो हार्ट है वो भी 13 है। पूरा को अगर आप प्लस करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 52 टोटल कार्ड होता है। क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि प्रोबेबिलिटी में आपको क्या चाहिए, दो ही चीज चाहिए, टोटल जितना है उसको नीचे रखते हैं, और जो आपको पूछा गया है वो कितना है उसको ऊपर रखेंगे। तो अब इस पे देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। आपको पूछेगा कि एस कार्ड, तो ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ना, इसमें एक एस कार्ड है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो टोटल कितना हो गया 4 है। फिर फेस कार्ड, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। इसको फेस कार्ड, ये याद रखिएगा, फेस कार्ड्स। अब इसको फेस कार्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आपको क्या है कि चेहरा बना हुआ रहता है, फेस बना हुआ होता है, इसलिए इसको फेस कार्ड। एक में कितना है, 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3। अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि एक टाइप का जो कार्ड है 13 करके रहता है, टोटल 4 टाइप का कार्ड है, जिसमें 2 रेड है और 2 ब्लैक है, और टोटल कार्ड कितना है 52 है।
इसमें अगर पूछे कि फेस कार्ड कितना है तो देखो 3 3 3 3 तो कितना हो गया 12 हो गया, टोटल फेस कार्ड 12। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लंबा लिखा रहेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे। आपको प्रोबेबिलिटी पूछा है फेस कार्ड का, तो सबसे पहले नीचे क्या रखेंगे 52 और फेस कार्ड कितना है, ये पूरा को हम क्या बोलते हैं फेस कार्ड। तो फेस कार्ड यहाँ पे काउंट कीजिए कितना हो गया 12, तो ये आ गया आपका 12। अब ये अगर कट रहा है तो इसको काट दीजिए। तो ये 4 के टेबल से कट रहा है, 4 3 12 और 4 के टेबल में 13 बार में, तो 3/13 आ गया। अब एस कार्ड, एस कार्ड मतलब ये इक्का वाला जो है, तो सबसे पहले नीचे आप क्या करेंगे टोटल कितना है 52 और इक्का यहाँ पे कितना है, मतलब एस कार्ड 1 2 3 4, तो ऊपर में 4 रख दिए। अब ये कट रहा है 4 1 जा 4 और ये 13 बार में, तो 1/13 आ गया। यहाँ पे रेड कार्ड्स, तो टोटल कार्ड्स कितना है, टोटल है 52 नीचे रख दिए। रेड कार्ड्स देखिए कितना है, ये भी रेड कार्ड है ये भी रेड कार्ड, तो 13 13 कितना हो गया 26 हो गया। अब इसको कट कर दीजिए, 26 1 जा 26 और 26 2 जा यहाँ पे आ गया आपका 52, ठीक है। अब ये याद रखिए नॉट एस कार्ड, मतलब क्या है कि आपको एस कार्ड को छोड़ देना है, नॉट एस कार्ड। लेकिन नीचे जो है नीचे कितना होगा 52, क्योंकि टोटल तो यहाँ 52 है और आपको पूछा क्या गया है कि एस कार्ड को नहीं होना चाहिए। तो इन चारों को अगर हटा देंगे तो बाकी यहाँ पे कितना कार्ड बचेगा, टोटल हम लोग कितना है, टोटल है 52, इसमें से इन चारों को हटा दीजिए, कितना बच गया 48 बच गया। तो नॉट एस कार्ड, जो एस कार्ड नहीं है वो कितना है 48। अब उसको कट कर दीजिए, 4 के टेबल में ये कट रहा है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और नीचे 13 बार, ठीक है। अब यहाँ पे है 5 नंबर, अब किंग ऑफ रेड कलर, मतलब लाल रंग का क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। तो टोटल कार्ड कितना है, टोटल है 52 और किंग होना चाहिए कैसा, रेड कलर का। तो यही तो रेड कलर है, इसमें किंग कितना है देखो रेड कलर का, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो कितना किंग है 2। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, उसको कट कर दीजिए, 2 1 जा 2 और ये कट गया 26 बार में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 6 नंबर, आ रेड फेस कार्ड, तो टोटल कितना है, टोटल है 52 और पूछा क्या गया है रेड कलर का फेस कार्ड होना चाहिए। तो ये दोनों है रेड कलर का, फेस कार्ड कितना है देखो इसमें भी 3 है इसमें भी 3, तो टोटल फेस कार्ड कितना हो गया रेड कलर का 6 हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं 6। अब इसको अगर कट करेंगे तो ये 2 का टेबल से कट रहा है, 2 3 जा और ये 26 बार। द जैक ऑफ हार्ट, मतलब फिर से वही कॉन्सेप्ट, नीचे आपको क्या रखना 52 और पूछा क्या गया है द जैक, जैक कौन सा, हार्ट का। तो हार्ट यहाँ पे कौन सा है, ये है हार्ट। हार्ट में आपको देखना है कि जैक कितना है, एक ही आपको दिख रहा है, क्वेश्चन वही पूछा है द जैक ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट का ही क्या होना चाहिए जैक होना चाहिए, तो एक ही है, तो कितना हो गया 1/52। इसके बाद स्पेड कार्ड, स्पेड यहाँ पे, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 52 और स्पेड कार्ड देखो ये हो गया स्पेड कार्ड। स्पेड कार्ड यहाँ पे बोला है, स्पेड कार्ड कितना है टोटल 13 है यहाँ पे, तो कितना हो गया 13 हो गया। अब इसको अगर कट करेंगे 13 1 जा 13 और यहाँ पे 4 बार में 52 आएंगे। फिर है द क्वीन ऑफ डायमंड्स, मतलब डायमंड्स का क्या होना चाहिए, क्वीन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डायमंड्स कहाँ पे है, ये है डायमंड्स और इसमें क्वीन, वही तो लिखा हुआ है ना कि डायमंड्स का क्वीन। तो डायमंड्स में क्वीन कितना है, एक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/52, क्योंकि नीचे तो जो टोटल है उसको रखते हैं और ऊपर में जो आपको पूछा गया है वो कितना है उसको रखते हैं। लास्ट यहाँ पे है नॉट फेस कार्ड, मतलब वो फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। तो नीचे क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे टोटल कितना है, तो टोटल कार्ड हम लोग कितना है 52 है और नॉट फेस कार्ड, मतलब वो फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। अगर इसको हटा दीजिए तो बाकी ये सब बच गया। तो टोटल कार्ड हम लोग कितना है, टोटल कार्ड है 52, इसमें से नॉट फेस कार्ड, मतलब फेस कार्ड को हटा दीजिए। तो फेस कार्ड कितना है यहाँ पे 3 3 करके 12 है, इसको हटा देंगे कितना बचा 40, तो ऊपर में रहेगा 40। अब ये देखो कट रहा है 4 का टेबल से 10 बार में और ये कट रहा है 13 बार में। तो इसमें जो है कार्ड से लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है और अगर आप इसको ध्यान से अगर समझे होंगे तो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कार्ड से वो आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही था आज के बारे में। थैंक यू।